लिए। इतने में जामवंत जी जो थे वो कहने लगे, क्या प्रभु? जामवंत तो कहे वैद्य सुसेना, जामवंत कहे वैद्य सुसेना, जामवंत तो कहे वैद्य सुसेना, जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रहाई को बधाई देना, लंका रहाई को बधाई देना। लंका में सुसेना का वैद्य रहता है, उसके लिए बुलवाया जाए, वो भेजा उसके लिए जाए जो लंका से वंचित हो। हनुमान जी महाराज सब पड़े, प्रभु मेरे लिए आज्ञा दो, लंका मेरी देखी हुई है, क्योंकि पूछ जलाकर मेरी गली गली देखी हुई है, आप मेरे लिए आज्ञा दें, मैं अभी जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, जाओ हनुमान, जाओ जल्दी जाओ, मेरे भाई जल्दी जाओ। हनुमान जल्दी जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, अरे तो बोल जरा सुना दो। अरे भैया लक्ष्मण, तो बोल जरा सुना दो, जो आसरा दिया है, आज की भाषा में कह देता हूँ। अरे वाह, यही है उस विचार करने लगे हनुमान जी महाराज कि यदि देखो सो रहा है सुसेन डॉक्टर, विचार किया कि इसके लिए लगाऊंगा तो ये बदकारी कर सकता है, इसलिए मैं मेडिकल स्टोर में ही डॉक्टर के लिए उठा लेना चाहिए। अगर जगाया तो ये कहेगा कि आला नहीं ले जाएगा, स्कैनर नहीं ले जाएगा, आदि आदि इंजेक्शन नहीं ले जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने मैं मेडिकल स्टोर के डॉक्टर साहब के लिए और जय श्री राम कह करके पहुंचे रामादल में। जब सुसेन की आंख खुली तो क्या देखता? जागा सुसेन रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है, देखा सन्मुख रघुराई है, देखा सन्मुख रघुराई है। छोटे भैया को गोद लिए, क्या छोटे देखे सुसेन कहने लगा, अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये बात नहीं ठीक है, आप कह क्या रहे हो? सुनो, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, किस तरह आपका काम करूं, किस तरह आपका काम करूं। अमृत होगा यदि मेरी तो लंका तक के आराम करूं।
प्रभु आप तो अधर्म पर चलने की बात कर रहे हो। अरे मैं ऐसा काम क्यों करूं? मैं तो डॉक्टर दशानन के यहाँ काम आप करे हो कि मेरे भाई का इलाज कीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे सुसेन सुनो, मैं अधर्म करने की कभी सलाह नहीं देता। सुनो, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री कृष्णदेव का मरण हुआ। कृष्णदेव का मरण हुआ, श्री कृष्णदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। लेकिन आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने। लेकिन ये राम कभी अधर्म करने की सलाह नहीं देता। नहीं, मर जाने दो लक्ष्मण के लिए। इतने में हनुमान जी महाराज उछल पड़े, प्रभु जब तक हनुमान के शरीर में प्राण है, जब तक लक्ष्मण का बाल बाका नहीं हो सकता। बताइए चंद्रमा में से अमृत को निचोड़ करके लक्ष्मण के मुख में डाल दूं? बताओ, पाताल में से सर्पों से मछली लाऊं और लक्ष्मण के मुंह में डाल दूं? बताइए। ऐसा सोचकर के सुसेन जो था प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु आप वास्तव में धर्मावतार हैं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। प्रभु आप वास्तव में धर्मावतार हैं। प्रभु अब मैं आपके लिए बता रहा हूं, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी नामक बूटी है, जो रात ही रात में आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। लक्ष्मण के लिए फिर कोई बचाने वाला नहीं है। रात ही रात में बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु हनुमान के लिए आदेश करिए, मैं बूटी लेने के लिए जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और जय श्री राम कह करके उड़ान लगाई। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज सूर्य देव के पास पहुंचे। अरे सूर्य देव, सुनिए, आपके वंश में राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, ध्यान से सुनना। सूर्यदेव, आपके वंश में राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं और जब तक मैं बूटी लेकर के ना जाऊं तब तक आपके लिए निकलना नहीं है। नहीं तो पहले तो मैं मुख में ही रखा था, अब की बार खरबूजा की तरह खा जाऊंगा। अन्यथा समझ लेना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। अंजनी तनय से पाला है, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अन्यथा समझ लेना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला। आपके लिए निकलना नहीं है, जब तक हम बूटी लेकर के ना जाएं आपके लिए निकलना नहीं है। यदि निकले तो खरबूजा की तरह खा जाऊंगा। सूर्यदेव डर गए। सूर्यदेव कहने लगे हनुमान हम
जी उठ करके बैठ जाए तब निकलना है। का ऐसा ही नहीं। इधर रावण के गुप्तचरों ने रावण के लिए बताया कि हनुमान लक्ष्मण को जीवित करने के लिए औषधि लेने गया है, कोई उपाय करो। उसी समय रात्रि में रावण जो था काल नेमि के पास पहुंचा। राजन, रात में किसान से आगमन हुआ है। रावण ने पूरी बात बताई काल नेमि के लिए और कहा कि कोई ऐसा विला करो जिससे रात ही रात में बूटी ना सके, ऐसा कोई प्रयोग करो। हनुमान बूटी लेने के लिए गया है, कोई विघ्न खड़ा करो, कोई बाधा उत्पन्न करो। काल से कहा रावण ने। काल कहने लगा, राजन एक बात बताओ, तुम्हारी लंका को जला दिया जिस हनुमान ने, आप कुछ नहीं कर पाए, बगिया उड़ा डाली, पुत्र को मार डाला, आप कुछ नहीं कर पाए और हमें रास्ता रोकने के लिए कहते हो कि हम मरवा डालोगे। रावण ने कहा कि तू मुझे शिक्षा दे रहा है, आपकी कोई बात कही तो मेरी तलवार होगी तेरी गर्दन, बता देता हूं। काल ने सोचा कि लाओ जो मरना ही है तो हनुमान के हाथों से ही बचो। उसी समय काल ने जो है वो जाता है, एक आश्रम पर बैठ जाता है और श्री राम 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 नाम का जप करने लगा। इधर से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। कुछ थकान भी हो गई थी, कुछ प्यास भी लगी थी। हनुमान जी महाराज ने देखा कि कोई राम नाम का उच्चारण कर रहा है, सोचा चलो यही को जलपान करेंगे। ऐसा सोचकर हनुमान जी महाराज में उतर पड़े और काल ने जो था भगवान श्री राम का स्मरण कर रहा था, नाम ले रहा था। काल ने कहने लगा, आओ हनुमान आओ, मैं प्रकार से वो सब कुछ देख रहा हूं, आओ। हनुमान जी उतर पड़े तो कहने लगा, मैं सब कुछ देख रहा हूं, इस समय रावण में राम युद्ध हो रहा है और इसमें राम ही जीतेंगे, इसमें संशय नहीं। अरे तुम काहे को चिंता करते हो? लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। काल ने कहा, रामचंद्र ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सुनो। इस चौपाई से हनुमान जी महाराज समझ गए कि बाबा नकली। अब देखो कितनी बारीक बात है इसमें। काल कहता है कि हो तुम महारंग रावण राम ही, हो तुम महारंग रावण राम ही, जीती है रावण सरसैया जिति है रावण सरसैया मही, हो तुम महारथ रावण राम ही, हो तुम महारथ रावण राम ही, जिति है रावण सरसैया मही। देखो काल कह रहा है कि होत महारथ रावण राम ही और जीते राम न संशय। कहता है रावण राम युद्ध हो रहा है, इसमें राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन इतने पर भी हनुमान जी महाराज समझ गए कि बाबा नकली। हम कैसे समझ गए? हनुमान जी ने विचार किया कि यह दुष्ट सबसे पहले अपने
मालिक का नाम ले रहा है, सबसे पहले अपने मालिक का नाम ले रहा है। होत महारण रावण, इसके बाद राम ही, पहले अपने मालिक का नाम ले रहा है। होत महारण रावण राम ही, और जीते हैं राम तो संशय, राम तो जीतेंगे इसमें संशय नहीं, लेकिन पहले अपने मालिक का नाम ले रहा है। हनुमान जी इस बात समझ गए, कोई बात नहीं। हनुमान जी कहने लगे कि महाराज प्यास लगी है, पानी पिला दो। कमंडल से बढ़ा दिया हनुमान जी गले से, हमारे कुछ नहीं होने वाला। तो कहा कि जाओ तालाब में चले जाओ, पानी पी लेना, स्नान भी कर लेना, एक पंथ दो काज, स्नान भी हो जाएगा और दक्षिणा के पात्र भी हो जाओगे, जिससे बूटी भी तुम देख सकोगे। दक्षिणा के पात्र भी हो जाओगे, स्नान करोगे और बूटी भी देख सकोगे, इसे स्नान कर लो जाकर। हनुमान जी महाराज तालाब में गए। आप सभी लोग जानते हैं कि मगरी ने हनुमान जी महाराज का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने उसके लिए मार डाला। उसमें से एक दिव्य रूपी स्त्री हुई, उसने कहा हनुमान, जिसको तुम बाबा समझ रहे हो, जो आश्रम में बैठा है वो काले में राक्षस है। हनुमान जी महाराज कहने लगे वो मुझे पता है, आप चिंता ना करें। और साफ हो गई। इधर हनुमान जी महाराज जा रहे हैं आश्रम पर, बाबा जी के पास, गुरु जी के पास जा रहे हैं। अब काले में कहता हनुमान से, हनुमान पहले गुरु मंत्र ले लो। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं महाराज, हमारे यहाँ पहले गुरु दक्षिणा पहले दी जाती है, बाद में गुरु मंत्र लिया जाता है। कहा नहीं, पहले गुरु मंत्र ले लो। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पहले गुरु दक्षिणा दी जाती है। हनुमान जी महाराज ने उसकी गर्दन में लपेटी पोंछ और हमारी पटक, उसका प्राणांत हो गया। और जय श्री राम कह करके हनुमान जी महाराज जाकर के द्रोणावती पर्वत पर पहुंचे। देखा पूरा ऐसी माया फैला गई थी रावण कि पूरा पहाड़ दमक रहा था, दमक कर रहा था। विचार करने लगे कि अब युद्ध शुरू हुआ, बार बार यहाँ कौन आएगा, चलो ऐसा करते हैं कि पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कह करके पूरा पहाड़ जो था उखाड़ और जय श्री राम कह करके चल दिए। इधर आकाश मां से चले भरत जी जो थे, अयोध्या की रक्षा का भार लिए हुए बैठे थे। भरत जी ने देखा कि मालूम होता है कोई राक्षस इस पहाड़ को डाल देगा, अयोध्या के लिए विध्वंस कर डालेगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी आ रहे हैं। इधर भरत जी ने बाण जो था तक करके मारेगा। क्या हुआ? परोमुरक्षी महिला गत सायक, परोमुरक्षी महिला गत सायक, परोमुरक्षी महिला गत सायक, परोमुरक्षी महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लगते ही हनुमान जी महाराज जो थे और मूर्छा के लिए गिर पड़े। राम नाम का उच्चारण सुनकर भरत जी जो थे, अरे ये तो गजब हो गया, ये तो मेरे भैया का भक्त है। भरत जी भाग खड़े हुए, अनेक प्रकार से जगाने लगे। भरत जी ने कहा परमात्मा श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो कि बानर जाग जाए। ऐसा जब कहा तो हनुमान जी जो थे उनकी मोर्चा खुली। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप यहाँ लक्ष्मण भैया का? भरत जी ने कहा हनुमान आप इस समय अयोध्या में हो, भरत जी के पास। बात ये थी भरत राम ही की अनुहारी, राम और भरत एक जैसे थे, तो उन्हें भ्रम हो गया कि लगता है कि भगवान श्री राम है। भरत ने कहा हनुमान तुम इस समय
मेरे भैया की कुशलता सुनाओ। भरत जी ने पूरी कथा सुनाई। जिस प्रकार से हनुमान जी मूर्छित पड़े थे वो पूरी कथा सुनाई। कथा सुनकर के भरत जी बहुत रोए। भरत जी का रोना सुनकर के मां कौशल्या सुमित्रा आ गई। कौशल्या सुमित्रा ने जब ये बात सुनी, पूरी कथा सुनी, तो कौशल्या ने हनुमान से कहा कि हनुमान, मेरे राम से कह देना जाकर के मैं